हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने से पहले हमें इसके मूलों के अस्तित्व के बारे में जानकारी देना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है बच्चों, अर्थात इसके हमें हल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, दिए गए जो वर्ग समीकरण है इसकी तुलना व्यापक स्वरूप से करते हैं। तो व्यापक स्वरूप क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना अर्थात मिलान। देखिए आपको यहाँ पे a का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों, a का मान हमको मिल जाएगा 2। देखिए आप लोग, ठीक है। b का मान क्या मिलेगा बच्चों, ये मान हम चिन्ह शायद लेंगे -7। और अचर पद c का मान क्या मिलेगा बच्चों, यहां से हमको ये मिलेगा 3। तो ये इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू हमें 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम b² - 4ac का मान प्राप्त करेंगे। b² - 4ac जिसे हम इस वाले व्यापक स्वरूप के लिए विविक्तिकर कहते हैं। ठीक है, b² - 4ac जो है ये विविक्तिकर कहलाता है। ठीक है, यदि विविक्तिकर हमारा 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो या शून्य हो, ध्यान देंगे शर्त होती है बड़ा या बराबर 0। b² - 4ac को हम विविक्तिकर कहते हैं यदि इसका मान बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है। बड़ा मतलब क्या है, 0 से बड़े कौन से मान होते हैं, तो ध्यान दीजिए आप, 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2। 0 से बड़े जो मान होते हैं वह धनात्मक मान होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम विविक्तिकर ज्ञात कर रहे हैं और वह धनात्मक आ जाए, धन में कोई भी आंसर आए, कोई मान मिले लेकिन धन में होना चाहिए, या फिर 0 आ जाए, यानी 0 से लेके धन की ओर कोई भी मान मिल जाए हमको, विविक्तिकर का, ये विविक्तिकर है आपका। ठीक है, तो हमारे वर्ग समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं विविक्तिकर। ठीक है, इस विविक्तिकर के द्वारा हम मूलों की प्रकृति प्राप्त करते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। ठीक है, अर्थात वर्ग समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि हम b² - 4ac का मान प्राप्त करें और ये ऋणात्मक आ जाए, माने हमें इसका हल करने पर ये आपका b अर्थात ये वाला मान यहाँ रखें, a माने ये वाला मान यहाँ रखें और c अर्थात ये वाला मान यहाँ रख के हल करें, और ये मान रखकर हल करने पर जो आंसर है वह ऋण में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि विविक्तिकर ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात हमें x के ऐसे मान प्राप्त नहीं होते जिनको रखकर हल करने से ये वर्ग समीकरण शून्य हो जाए। ठीक है, अर्थात वर्ग समीकरण को बेमान संतुष्ट करें। ठीक है, तो केवल एक ही शर्त है कि b² - 4ac का मान या तो बड़ा आए या बराबर हो 0 के। तो b² - 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है बड़ा मान धनात्मक मान या फिर 0 मिल जाए हमको। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, हमने जो गुणांक प्राप्त कर लिए हैं आपके, कौन कौन से, a का मान हमें 2 मिला है, b का मान -7 है, c का मान 3 है। इन मानों को आप रख के हल कीजिए जरा। ठीक है, इसको जरा हम यहाँ से रख कर दें, हम चेक करते हैं हमारे यहाँ क्या आता है। ठीक है, निकालते हैं हम। अब
विविक्त कर, विविक्त कर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिर मान याद करो क्या आएगा। b का मान रखिए -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया है 2 दिया है, इंटू c का मान 3 दिया है, -7 स्क्वायर। स्क्वायर किसी का हल किया जाए बच्चों हमेशा धनात्मक होता है, तो ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24। अब 49 में से 24 घटाइए, ये आएंगे 25 आपके, प्लस का आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि विविक्तिकर धनात्मक है। ठीक है, तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा आ रहा है, काय से आपका 0 से 25 आया ना, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ये तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अस्तित्व है या नहीं। अब आगे क्वेश्चन में कहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात करने के लिए विधि कौन सी अपनाना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। क्योंकि 3 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि होती है, एक सूत्र विधि होती है, और एक पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो बच्चों आगे देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, आइए अब हम क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने में आपको 2 सूत्रों का ध्यान रखना है। आप इनको पहले पढ़ चुके हैं। पहला होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक आपका होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम जो बोलते हैं ना a प्लस बी पूर्ण वर्ग या a माइनस बी पूर्ण वर्ग, है ना, यही हमको यहाँ फार्मूले लगाना है बच्चों। अब कौन सा फार्मूला लगेगा इसके लिए आप चिन्हों पे ध्यान दें। माइनस प्लस, यहां भी देखिए माइनस प्लस, कहीं ना कहीं ये जो 3 पद हैं इन 3 पद से मैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बनेगा। ये तीनों जगह यहाँ प्लस, यहाँ ही प्लस होता, यहाँ ही प्लस होता, तो फिर ये प्लस प्लस से ये प्लस वाला बनता। ठीक है, हमारे यहाँ a माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा बच्चों। ठीक है, आपका आगे देखिए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर जो है आपका ये घात 2 वाला पद, इस घात 2 वाले पद का गुणांक पहले 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 को 1 में बदलने के लिए हमें क्या पूरे समीकरण में 2 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर जब 2 से भाग करेंगे तो 2 का भाग जो है प्रत्येक पद में जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2/2 आएगा, ऐसा आपका तो 1 बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ आपका जाएगा 7/2 और फिर x हो जाएगा आपका ऐसा, और यहाँ v/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप जरा जो सूत्र भी हम बना रहे थे उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ बच्चों इंटू में 2 होता है, यहाँ देखो डिवाइड में 2 दिया है, ठीक है। हमें इंटू में 2 लेकर आना है यहाँ सेकंड पद में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इंटू में 2 लाने के लिए यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 आपका एक्स, ठीक है। क्या करना है बच्चों, यहाँ हमको यहाँ 2 से गुणा करना है 2 लाने के लिए। अब 2 से हम सीधे गुणा तो कर नहीं सकते, तो हम 2 से भाग भी कर देंगे, ठीक है। 2/2 1 के बराबर है। यदि हम यहाँ गुणा में 1 माने तो उसका मान ये हम रख सकते हैं आराम से, ठीक है। और बाकी जो कहते हैं लिख दीजिए आप। कितना लिखा था बच्चों हमारे लिए, ये था 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 आपका ये इंटू एक्स, और यहाँ जो बचा है क्या था आपका, यहाँ 7 और यहाँ 2 दूनी आपका ये 4, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 3/2 बराबर ये 0, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स में स्क्वायर लगाना तो आपका ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी, यानी कि यहाँ पे बी, इसकी बी की वैल्यू ये आ रही है 7/4, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और, ठीक है। इसमें एक कमी है ना, अभी यहाँ तक हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक पद रह गया कौन सा, बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ बी का मान हमें क्या मिल रहा है, देखिए आप ये 7/4, ठीक है। और ये पद हमको कैसे चाहिए, प्लस में, ठीक है। तो प्लस में ये 7/4 लाएंगे हम, लेकिन थोड़ा ये जो अचर पद इसको हम यहाँ से उस तरफ ले जाते हैं। तो कैसा हो जाएगा आपका ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 इज इक्वल टू ये 3/2, वहां जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ ये जो 7/4 है, ठीक है, फार्मूला बन रहा है ना बच्चों, देखो आप -2 माइनस ये 2 ए, ये तो आपका एक्स है, बी तो बी आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ बी स्क्वायर की कमी है, ये वाला पद नहीं है, तो हम इसी जो b का जो मान है इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 आपका ये है, और प्लस यहाँ 7/4 स्क्वायर हमने यहाँ ये जोड़ दिया, इतना उस तरफ भी जोड़ देंगे यहाँ, माइनस 3/2 धन यहाँ 7/4 होल स्क्वायर। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसी राशि हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमको इसलिए लेके आना पड़ा ये, क्योंकि ये केवल यहाँ हम नहीं लिख सकते, जितना हमने यहाँ जोड़ा उतना हमको वहां भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपके इसमें a क्या है बच्चों, x, तो हो जाएगा x माइनस b क्या है आपका 7/4, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कीजिए आप, -3/2 प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पूर्ण वर्ग बन गया है। अब आगे देखिए, हल करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे। हाँ बच्चों, हमने आपकी इस वाले पद को ये यहाँ लिख लिया स्टेप को, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना हमको, ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर ज्यों का तो रहने दीजिए आप। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 8 बार भाग जाएगा, यहाँ 2 से भाग कर 2 से 8 बार, 2 8 16, ठीक है। 8 से हम गुणा कीजिए, 8 3 24 धन 16 का 16 में 1 बार भाग, 1 से गुणा करने 49 आएंगे आपके।
तो ये आपका 49 धन का 24 ऋण का, ये 25/16 बनेगा। ठीक है। और यहां बच्चों क्या आपका ये x माइनस 7/4, ठीक है, स्क्वायर है ये। तो हम क्या करते हैं आगे इस स्टेप में बच्चों, यदि इस स्क्वायर का पक्षांतर हम उस तरफ करें, क्या हो जाएगा आपके x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है उस तरफ जाके रूट बन जाएगा इस पर 25/16 पर। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा आपका, यहां थोड़ा एक स्टेप समझना है आपको। क्या, यदि हम -2 स्क्वायर करें, -2 स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा 4, और 2 स्क्वायर करें तो भी क्या होगा 4। ठीक है। अब बच्चों यदि यहाँ स्क्वायर का पक्षांतर किया जाए तो बनता है रूट, तो यदि हम स्क्वायर वहां भेजें तो ये आपका 4 पे रूट लग जाएगा, सर √4 हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, यदि हम ये स्क्वायर का पक्षांतर करके हो जाएगा आपका 4 पर रूट लग जाएगा। तो क्या मिल रहा है बच्चों हमके यहाँ, जो 4 का वर्गमूल -2 भी आंसर मिल रहा है, और यहाँ 4 का वर्गमूल +2 ही मिल रहा है। अर्थात किसी भी राशि का वर्गमूल माइनस और प्लस दोनों में पॉसिबल होता है। हमको भी यहाँ ध्यान रखना है, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो माइनस और प्लस में लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ स्टेप आ जाएगी आपकी, यहाँ स्टेप आएगी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 7/4 का पक्षांतर कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस 5/4, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस से बन जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका ये 7/4। ठीक है। अब बच्चों आगे इजी है आपका, क्या, यहाँ एक साथ 2 चिन्ह लगे हैं, एक बार आप धन लेके सॉल्व कीजिए तो x का एक मान धन लेके मिलेगा, और एक आप क्या करेंगे माइनस लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है। दूसरा मान मिलेगा। देखिए आगे किस प्रकार से है। हाँ बच्चों, हम पहली बार प्लस चिन्ह लेकर हल करते हैं, है ना। क्या मिलेगा आपको, प्लस चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका, x इज इक्वल टू प्लस 5/4 प्लस कितना दिया है 7/4 आपका ये। x इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 4 मिलेगा बच्चों। 4 से भाग यहाँ एक बार गुणा करने में जो कहते हो 5 आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा आपका, जो कहते हो 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू होगा ये 7 5 12 है, 12/4। x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/1 माने 3। ये बच्चों आपका पहला आंसर हो जाएगा आपका, ये पहला मान, पहला मूल। ठीक है। अब दोबारा क्या करना है बच्चों, आपको ये माइनस लेके सॉल्व करना है। ठीक है। तो माइनस लेके हल कीजिए, तो हम इसको आगे हल कर दे रहे हैं, देखिए जरा। हाँ बच्चों, माइनस लेके हल करने में क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस लेंगे आप तो -5/4 प्लस 7/4। x इज इक्वल टू आपके यहाँ 4 हो जाएगा एलसीएम, ये -5 आएगा, यहाँ +7 आएगा। x इज इक्वल टू ये होगा +7 -5, ये +2 आपका। ठीक है, /4। तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x इज इक्वल टू आपका होगा 1/2। इस प्रकार से बच्चों आपके दूसरा रूट हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका पूर्ण वर्ग बनाकर इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। ठीक है बच्चों, आगे आपको हम इसके अगर हमने सवाल छोड़ दिए हैं, आप उनको हल कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके आगे सूत्र विधि से हम वर्ग समीकरण को हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।